जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडीटी की क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि पहचानने का नियम के बारे में देख चुके थे, जिसमें से दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यण स्वर संधि के बारे में बेस्ट ट्रिक, जो कि बेस्ट कंटेंट और बेस्ट ट्रिक के साथ आप लोग के सामने दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि का कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, तो इसे सॉल्व करके हम लोग आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी, आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द कौन सी संधि है। ये विद्यार्थी हमारी कौन सी संधि के अंतर्गत आता है। हम क्या बताए थे रूल में कि किसी भी संधि को पहचानने के लिए हमको कौन से वर्ण को देखना है, दूसरा वर्ण। कौन से वर्ण को देखना है, दूसरा वर्ण। शब्द में कितने अक्षर लिखे हैं या कितने वर्ण हैं, कितने लंबे शब्द है, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। मतलब किससे होना चाहिए, सेकंड वर्ण से। आप देखिए विद्यार्थी के सेकंड वर्ण में क्या दिख रहा है, धाकर धा, और इस धाकर धा में आपको क्या आ रहा है, आकर आ। आकर आ की मात्रा आ रही है कि नहीं, आकर आ की मात्रा मतलब कौन सी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा। कौन सी मात्रा है, और बड़ी मात्रा। और हम बताए थे कि जब भी किसी शब्द के दूसरे वर्ण में बड़ी मात्रा दिख जाए उसे किस संधि की श्रेणी में रखते हैं, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो आप बताइए वृद्धि कौन सी संधि के अंतर्गत आ जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बधुत्सव। कौन सा क्वेश्चन है, बधुत्सव। और ये बधुत्सव में क्या देखेंगे, दूसरा मात्रा। दूसरा मात्रा में कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी ऊ की मात्रा। और बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर संधि। ये भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तीसरा क्वेश्चन यशोधरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यशोधरा। आप बताइए यशोधरा कौन सी संधि है, सो में कौन सी मात्रा आ रही है, ओ। ऊपर में कितनी मात्रा, एक मात्रा। ऐसे ऊपर में एक मात्रा होती है वो कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि। लेकिन एक्सेप्शनल नियम है ये, अपवाद वाला नियम कल बताए थे, याद करिए कि यदि ओ के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व एवं ह हो, तो उसे गुण संधि ना कह करके कौन सी संधि कहते, विसर्ग संधि। कौन सी संधि कहते, विसर्ग संधि। तो आप देखिए क्वेश्चन यशोधरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यशोधरा में ओ की मात्रा यहाँ पर है, ओ की मात्रा के बाद ये क्या है, ध। ये क्या है, ध। और ये ध हमारा कौन सा वर्ग में आता, त थ द ध। ये कौन सा वर्ग में है, चौथा। और चौथा वर्ण है तो कौन सी संधि ये कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन सरोवर। यहाँ भी देखिए वही नियम लगाइए। ओ, रो में कौन सी मात्रा आ रही है, ओ। और ओ के बाद आपको क्या दिख रहा है, वो की मात्रा। वह किस में आता, क्या यारा लावा में नहीं आता, एकदम आता भैया। यहाँ पर वह की मात्रा है, इसे हम लोग कौन सी संधि रखेंगे, ये हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखिए देवालय। क्या है, देवालय। देवालय कौन सी संधि है, दूसरा वर्ण देखिए वाकरवा। कौन सी मात्रा आ रही है, आकर आ, बड़ी मात्रा। कौन सी संधि कहलाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ठीक है। लघुर में यहाँ देखिए घू में कौन सी मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा होने से कौन सी संधि कहलाएगी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। देवेंद्र। देवेंद्र देखिए वे पे देखिए, वे में कैसी मात्रा है, एक मात्रा। एक की मात्रा, ऊपर में कितनी मात्रा, एक। ये कौन सी संधि कहलाएगा, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। देवर्षि देखिए क्या बताए थे, मूर्धनी सा के ऊपर रा यदि अंत में लिखा हो, मूर्धनी सा के ऊपर रा यदि कहाँ लिखा हो, अंत में, तो ये कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि। सारे नियम आपको याद रखने हैं। संधि पहचानने का बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं। पिछले वीडियो यदि आप लोग देखे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा हो कि कैसे बन रहा है। यदि जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर के पिछला वीडियो देख ले, तभी इस वीडियो में आए, ठीक है, जिससे आप लोग को बनाने में आसानी हो। अगला है महोदय। महोदय, हो में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के बाद आपको क्या दिख रहा है, द, चौथा वर्ण। लेकिन ये एक्सेप्शनल हमारा कौन सा संधि बजाता था, गुण संधि। नियम क्या बताए थे, महोदय का संधि विच्छेद करते समय महाधन उदय में टूटता है। महाधन उदय में टूटता है, इसीलिए इसको हम लोग किस संधि के अंतर्गत रखते हैं, गुण संधि। तो महोदय कौन सी संधि है, गुण संधि। बहुत बढ़िया। रिवीजन के लिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लाया गया था। आज के टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे वृद्धि स्वर संधि से। महेश्वर कौन सी संधि है बताइए। महेश्वर ऊपर में कितनी मात्रा है, एक मात्रा। और एक मात्रा रहने से कौन सी संधि कहलाती है, गुण स्वर संधि। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा अगला संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का बेस्ट कंटेंट और बेस्ट अप्रोच के साथ
ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा संधि है वृद्धि स्वर संधि। जैसा कि हम लोग दो संधि के बारे में जान चुके हैं, एक तो गुण स्वर संधि और दूसरा दीर्घ स्वर संधि। तो आज हम लोग तीसरे संधि के बारे में जान रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि आखिर है क्या? अभी तक हम बताए थे कि किसी भी संधि को पहचानना है तो हमको सेकेंड वर्ण देखना है। कौन सा वर्ण देखना है? सेकेंड वर्ण। तो वही पहचानने का नियम, वृद्धि स्वर संधि का पहचानने का नियम यह कहता है कि यदि किसी शब्द के सेकेंड वर्ण में, यदि किसी शब्द के सेकेंड वर्ण में ऐ की मात्रा हो, ऐ की मात्रा हो या फिर औ की मात्रा हो, सेकेंड ही वर्ण में औ की मात्रा हो, की मात्रा हो, तो उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। सीधा सीधी इसका मोटा मोटी मतलब ये है कि यदि सेकेंड वर्ण में यदि आपको ऊपर में दो मात्रा दिख जाए पहिया के साथ या पहिया के बिना, ऊपर में कितनी मात्रा दिख जाए? दो मात्रा, पहिया के साथ या पहिया के बिना, तो उसको हम लोग कौन सी संधि बोलेंगे? वृद्धि स्वर संधि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने लिखा एक एक, मैंने क्या लिखा? एक एक। कौन से वर्ण देखना? सेकेंड वर्ण। कौन से वर्ण देखना? सेकेंड वर्ण। यहाँ देखिए पहला वर्ण ए, दूसरा वर्ण कै, कै के ऊपर कितनी मात्रा? दो मात्रा। और दो मात्रा होने से कौन सी संधि? दो मात्रा होने से कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। नियम क्या कहता है? पहचानने का नियम क्या कहता है? यदि किसी शब्द के सेकेंड वर्ण में ऐ की मात्रा हो, ऐ का मतलब ऊपर में दो गो, औ की मात्रा हो, औ का मतलब ऊपर में दो गो, नीचे भी एगो पहिया की मात्रा हो, तो उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक एक, मैंने लिखा तथैव, मैंने क्या लिखा? तथैव। मैंने लिखा सदैव। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है, देवैश्वर्यम, महौषधि, ये सब एग्जाम्पल किस स्वर संधि का है? तो क्या बोलेंगे? वृद्धि स्वर संधि। सबके ऊपर के दूसरे वर्ण देखिए, सबके ऊपर के दूसरे वर्ण में आपको कौन सी मात्रा दिखेगी? दो मात्रा। सबके एग्जाम्पल में तथैव हो, सदैव हो, देवैश्वर्यम हो, महौषधि हो, एक एक हो, ठीक है ना, अधैव हो, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? वृद्धि स्वर संधि का। एक बार फिर से समझिए, वृद्धि स्वर संधि क्या है? जिस स्वर संधि के दूसरे वर्ण में, जिस संधि के या जिस शब्द के दूसरे वर्ण में यदि आपको दो मात्रा दिख जाए, एक मात्रा दिखेगा गुण बोलेंगे, दो मात्रा दिखेगा वृद्धि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। याद रखिएगा, ऊपर में दो मात्रा दिखेगा, कौन सी संधि बोलेंगे? वृद्धि स्वर संधि। अभी सिर्फ पहचानने का नियम बता रहे हैं, बनाने का नियम भी सिखाएंगे। बिंदास रहिए आप लोग, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हो गया वृद्धि स्वर संधि। तो तीसरा स्वर संधि हम लोग देख चुके हैं, वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए दोस्तों चौथा हम लोग संधि देखते हैं। चौथा संधि का नाम है अयादि स्वर संधि। तो चलिए दोस्तों चौथे स्वर संधि के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या होता है? इसका पहचानने का नियम क्या होता है? चलिए दोस्तों, अयादि स्वर संधि का पहचानने का नियम क्या देखना है? कहता है यदि किसी शब्द के दूसरे वर्ण में सेकेंड वर्ण, बार बार हम जोर दे रहे हैं कि आपको संधि पहचानने के लिए सेकेंड वर्ण ही देखना है। कौन सा वर्ण देखेंगे? सेकेंड वर्ण। सेकेंड वर्ण के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है कि शब्द में कितने अक्षर लिखे हैं, कुछ नहीं देखना है। चलिए पहचानने का नियम कहता है यदि किसी शब्द के सेकेंड वर्ण में आपको य दिख जाए, व दिख जाए, सेकेंड वर्ण में यह दिख जाए या तो वह दिख जाए, वे सारे शब्द अयादि संधि कहलाते हैं। अयादि संधि कहलाते हैं। क्या नियम लिखा हुआ है? कहता है यदि किसी शब्द के सेकेंड वर्ण में या रहेगा या तो वह रहेगा, सेकेंड वर्ण में या रहेगा या तो वह रहेगा, वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? अयादि संधि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अयादि संधि कहलाएंगे। एक नोट है, इस नोट को आपको याद रखना है। ये नोट को याद रखना है। कहता है अयादि संधि हमेशा तीन अक्षर के होते हैं। कितने अक्षर के होते हैं बाबू? तीन अक्षर के होते हैं। हमेशा तीन अक्षर से ज़्यादा आपको अयादि संधि देखने को नहीं मिलेगा।
अयादी संधि के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो 3 ही अक्षर के होते हैं, 3 अक्षर के, 3 अक्षर के। कैसे? देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं बाबू, देखिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा पावक, मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा? पावक। मैंने एग्जाम्पल लिखा धावक, मैंने नयन, नायक, नायिका, भवन, चाबुक, भावुक, पवन, etc। आप देखिए एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अयादी संधि के हैं। अयादी संधि क्या कहता है? यदि किसी शब्द के सेकेंड वर्ण में या हो या तो वह हो, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अयादी संधि कहलाते हैं। एक नोट याद रखिएगा, अयादी संधि के जितने भी शब्द हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वे सारे 3 ही अक्षर के होते हैं। 3 अक्षर से ज़्यादा बड़ा आपको अयादी संधि देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल पावक, पावक जैसे है तो पहला अक्षर प है, दूसरा अक्षर क्या है? वह है। देखिए बीच में देखिए, सबके बीच में देखिए, या तो वह होगा या तो यह होगा, या तो वह या तो यह, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये सारे हमारे कौन सी संधि कहलाएगी? यण संधि, अयादी संधि, सॉरी कौन सी संधि? अयादी संधि। कौन सी संधि कहलाएगी? अयादी संधि। एक बार फिर से समझिए, अयादी स्वर संधि किससे कहते हैं? अयादी स्वर संधि पहचानने का नियम क्या है? जिस स्वर संधि के सेकेंड वर्ण में या तो या हो या तो वह हो, या और वह हो, वे सारे शब्द कौन सी संधि कहलाते हैं? अयादी स्वर संधि कहलाते हैं। अयादी स्वर संधि में कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर। कैसे होते? एग्जाम्पल पावक, धावक, नयन, नायक, नायिका, गायिका, गायक, चाबुक, भावुक, लायक, ये सारे वर्ग, ये सारे शब्द जो हैं हमारे कौन सी संधि कहलाएंगे? अयादी स्वर संधि। तो उम्मीद करते हैं अयादी स्वर संधि समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, लास्ट स्वर संधि के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है यण स्वर संधि। तो चलिए दोस्तों, लास्ट स्वर संधि के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा अल्टरनेटिव रूल है इसका। देखिए क्या कहता है, यण स्वर संधि क्या है? इस स्वर संधि में 2 बार संधि होती है। कितनी बार संधि होती है? 2 बार। मतलब इसमें 2 बार वर्णों का मेल होता है। कैसे 2 बार वर्णों का मेल होता है वो हम बनाने का नियम में पूरा डिटेल में समझेंगे। ऐसे एक बता देते हैं, देखिए समझिए। जैसे ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा इत्यादि। मैंने क्या लिखा? इत्यादि। ये इत्यादि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये टूटता है इति धन आदि। ये किस में टूटता है? इति धन आदि में। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। यण स्वर संधि में 2 बार संधि होती है। कितनी बार संधि होती है? 2 बार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्वर संधि में 2 बार संधि होती है, दोहरी संधि होती है, तो क्या बोलेंगे? यण स्वर संधि। कैसे होती है दोहरी संधि? देखिए, इति धन आदि, किसी भी संधि विच्छेद को संधि करने के लिए, संधि विच्छेद में क्या होता है? तोड़ देना, और संधि में क्या होता है? मिला देना। जैसे संधि इक्वल टू समधि बताए थे, याद करिए, संधि इक्वल टू समधि। जैसे संधि में मिलना होता है और विच्छेद में क्या होता है? अलग करना होता है, अलग करना। तो ये जो संधि विच्छेद है, इसका हमको क्या बनाना है? इत्यादि बनाना है। तो ती में लास्ट वाला इसका वर्ण देखा जाता है। ती में कौन सी मात्रा आई? छोटी ई की मात्रा। यहाँ पे कौन सी मात्रा आई? आकर आ की मात्रा। ई की मात्रा, आकर आ की मात्रा। ई को चेंज किया जाता है, ई को चेंज किया जाता है बाबू य में। ई को चेंज किया जाता है य हलंत में। तो ई यहाँ पर नहीं समझना, इसको क्या समझना है? य हलंत। इसको क्या समझना है? य हलंत। पूरा डिटेल में समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ लीजिए ऊपरी ऊपरी। जब हम बनाने का नियम सीखेंगे तो पूरा डिटेल में समझाएंगे। आप बिंदास रहिए, ठीक है। ई को किस में चेंज करेंगे? य हलंत में। जब ये य हलंत का मेल आ के साथ होगा तब पूरा क्या बना देगा? पूरा बना देगा आकर आ। ये क्या बनाएगा? यहाँ य को जब आकर आ के साथ मिलाएंगे तब पूरा या कर या बन जाएगा कि नहीं? ये पूरा या कर या। अब ये पूरा या कर या का मेल फिर इसी ता के साथ होगा। एक बार तो संधि हो गया, या कर या बन गया कि नहीं? ये एक बार संधि, ये पहला संधि हो गया। अब दूसरा करना है कि इसी ता को या के साथ मिलाना है। तो ता को या के साथ मिलाएंगे, क्या बनाएगा? त्या। क्या बनेगा? त्या। आधा ता या, और पहला में क्या लिखा है? ई, तो क्या हो जाएगा? इत्या। आ को हटा देंगे, दी को जोड़ देंगे, क्या बना देगा? इत्यादि।
इसको बोलते हैं दोहरी संधि। क्या बोलते हैं? दोहरी संधि। तो आपको ये डिटेल में समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। अब बस ये जानिए कि इत्यादि हमारी कौन सी संधि होती है? यण संधि। बनाने का नियम भी हम लोग सीखेंगे। यण स्वर संधि क्या है? इसमें 2 बार संधि होती है। कितनी बार संधि होती है? 2 बार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर संधि में 2 बार संधि होती है, क्या बोलेंगे? यण स्वर संधि में। यण स्वर संधि पहचानने का नियम क्या है? बेस्ट ट्रिक है, समझिएगा। यण स्वर संधि का पहचानने का नियम क्या कहता है? यदि किसी शब्द के सेकेंड वर्ण में, यदि किसी शब्द के सेकेंड वर्ण या पूरे शब्द में, सेकेंड वर्ण हो या पूरे शब्द में, ये कौन सा डंटी सा हलंत या फिर ता हलंत, या डंटी सा हलंत या फिर ता हलंत, या और वाक्य के अगल बगल हो, मतलब डंटी सा हलंत या ता हलंत, या और वाक्य इर्द गिर्द लिखे हो, आस पास लिखे हो, अगल बगल लिखे हो, तो उसे हम लोग कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। आप एग्जाम्पल देखिए बाबू, ई के बाद ये क्या दिख रहा है? त। त कैसा है? आधा। आधा ता किसके बाद है? य के बाद। आधा ता के बाद क्या है? य। आधा ता के बाद क्या है? य। अब देखिए इर्द गिर्द है कि नहीं, पास में है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आधा ता है, आधा ता के बाद क्या है? य। ये भी किसके इर्द गिर्द में है? पास में है। यहाँ भी आधा ता, यहाँ भी य। आधा ता यहाँ भी है, यहाँ भी यह है। ये आधा सा है। कौन सा सा है? आधा सा। ये आधा सा कौन सा है? डंटी सा। अब डंटी सा आधा के बाद ये क्या दिख रहा है? वो नियम क्या कहता है कि जब भी डंटी सा हलंत या ता हलंत या और वाक्य के इर्द गिर्द हो, अगल बगल हो, तो उसे हम लोग कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि। कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि। यहाँ भी आप देखिए आधा सा के बाद क्या दिख रहा है? वा करवा, आसपास है कि नहीं। तो ये सारे वर्ण इत्यादि, ये सारे वर्ड इत्यादि, अत्यधिक, प्रत्यय, अत्याचार, स्वच्छ और स्वागतम, ये सारे शब्द कौन सी संधि कहलाएंगे? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। हम लोग स्वर संधि के 5 भेद के बारे में जान लिए। पहला हम लोग पढ़े दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हम लोग पढ़े गुण स्वर संधि, तीसरा हम लोग पढ़े वृद्धि स्वर संधि, चौथा हम लोग पढ़े अयादि स्वर संधि, और 5वां हम लोग पढ़े यण स्वर संधि। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो कल का हमारा टॉपिक होगा व्यंजन संधि का बेस्ट ट्रिक, उसका फिर कल होकर के टॉपिक होगा विसर्ग संधि का बेस्ट ट्रिक। तो हम लोग संधि का भी ट्रिक समझेंगे, उसके बाद बनाने का नियम समझेंगे। जब हमारा पहचानने का नियम पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग बनाने का नियम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।